So we are starting with chapter 1, number systems. डाल लो हेडिंग चैप्टर 1, नंबर सिस्टम। बस अभी हेडिंग ही डालनी है, उसके बाद आप छोड़ देना हेडिंग डाल के, मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लिखोगे पूरा कंप्लीट। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, इसमें कुछ 3-4 टॉपिक्स हैं, पहले वो ब्रीफ में कर लो। पढ़ना क्या क्या है, वी हैव टू एक्सप्लेन द नंबर सिस्टम, मतलब कितने तरह के नंबर्स हमारे पास हैं। इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट टाइप्स ऑफ नंबर्स। आपको फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ना है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। दूसरा आपको पढ़ना है इन डिटेल रैशनल नंबर्स के बारे में, आपको पढ़ना है इन डिटेल। ये इसी में ही आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। टाइप्स ऑफ नंबर्स में एक टाइप होता है रैशनल नंबर्स, उसको पढ़ना है आपको इन डेप्थ। थर्ड टॉपिक इसमें आपको आ जाएगा रूट नंबर प्रेजेंटेशन। रूट नंबर प्रेजेंटेशन, रूट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे √2, √3 कैसे प्रेजेंट होता है ऑन द नंबर लाइन। एंड इसमें एक टॉपिक आएगा, स्पेशली नंबर लाइन का टॉपिक भी है इसके अंदर, नंबर लाइन। और मोस्टली जो लास्ट टॉपिक है सबसे मेजर, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अभी ये शायद आप लोगों के लिए कुछ नए नए टर्म्स होने वाले हैं जिसने नहीं पढ़ा कभी, पर आपको बता रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में 4 to 5 टॉपिक्स हैं मेजरली। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। तो आप सबको पता होगा शायद कुछ कुछ चीजें इनके बारे में, क्योंकि क्लास 8 में भी ये था, लाइक व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं पता है आपको? नेचुरल नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इसका सिंबल क्या होता है? वी कॉल इट कैपिटल N भी कह सकते हैं इसको हम लोग, नेचुरल नंबर्स को। और दीज आर द नंबर विच स्टार्ट विद 1 and then up to infinity, 1 2 3 4 and so on। इसमें कौन से नंबर नहीं आते? इसमें 0 नहीं आता, इसमें रैशनल नहीं आते, और नेगेटिव नंबर नहीं आते। अच्छा, नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है? इसको नेचुरल ही क्यों कहते हैं, कभी ये सोचा है? काउंटिंग भी स्टार्ट पहले से होती है, और नेचुरली जो आपके आसपास चीजें एग्जिस्ट करती हैं नेचुरली आपके अराउंड, वो लगभग इस नंबर्स में ही होती हैं। लाइक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, इसका जो आंसर आएगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, क्या ये हो सकता है क्लास में 18.5 स्टूडेंट्स हैं, 18.5? नो। घर में कितनी कार्ड्स हैं आपके पास? एक होगी, दो होगी, 3, 2.5 कार्ड तो पॉसिबल नहीं है। तो नेचुरली जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं आपके अराउंड, वो नंबर्स में ये हैं जो आपको बोल रहे हैं। जैसे आपके दोस्त कितने हैं? अगेन 1 2 3, नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, या फ्रैक्शन में नहीं होंगे। और कितने हमारे अराउंड प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड? अगेन देयर इज अ नेचुरल नंबर। 8 है या 9 है? पहले 9 थे, अब 8 हो गए, बट स्टिल रहा तो वही ना, 8 या 9। आंसर फ्रैक्शन में नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया। तो ये सब चीजें नेचुरल नंबर्स में काउंट होती है जो आपके आसपास एग्जिस्ट करती है जनरली, ठीक है। बट टाइम इसमें नहीं आता, नेचुरल नंबर में टाइम नहीं आ सकता। टाइम, जैसे आपकी एज क्या है? गलत। आपकी एग्जैक्ट एज क्या है सबकी? 13 आप बोलोगे, बट वो एग्जैक्ट नहीं है, वो आ सकती है फ्रैक्शन में। 13.5 भी हो सकती है, अगर आपको 13 ईयर हुए हुए 6 मंथ हो चुके हैं। अगर आपका आज बर्थडे है तो आप 13 कह सकते हो, बट अगर आप 13 को एक्सीड कर चुके, मतलब क्या है? आपकी एज 13 पॉइंट समथिंग ईयर्स है ना। हो सकता है ऐसा। तो एज कैन एग्जिस्ट इन रैशनल नंबर्स, लेकिन कुछ चीजें रैशनल में नहीं आ सकती, तो याद रखना ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, नाउ होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में सिर्फ ये फर्क है, यस, बस नेचुरल के बैग में 0 डाल दो, दैट्स इट। बस 0 ऐड होते इट बिकम्स होल नंबर विच इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें भी नेगेटिव नहीं आते, और रैशनल नंबर्स इसमें भी नहीं आएंगे बिल्कुल भी। उसके बाद इंटीजर्स। अब कुछ चीजें हमको नेगेटिव में चाहिए होती है, लाइक टेम्परेचर कैन बी नेगेटिव। बहुत सारी चीजें हैं जो नेगेटिव हो सकती हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि नेगेटिव में क्या क्या होता है। नेगेटिव में लॉस, एग्जैक्टली, लॉसेस। नेगेटिव का मतलब लॉस ही है वो। और फोर्सेस नेगेटिव हो सकते हैं, और टेम्परेचर नेगेटिव। तो कुछ चीजें नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नंबर्स को पढ़ना जरूरी है। वी कॉल देम इंटीजर्स। और इंटीजर्स का ना एक्चुअली ग्रीक नेम था ज़ेहलन। ज़ेहलन की वजह से इसका जो सिंबल है वो आई नहीं है, इट इज जी। इसको जी से पढ़ना है, आपको जेड से पढ़ना है। एंड दीज आर द नंबर्स जस्ट लाइक लेट्स सपोज, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी तो यहाँ पे भी होगा, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। इसमें भी देखो, इसमें कुछ चीजें ऐड हो गई हैं। नेगेटिव तो ऐड हो गया, बट इसमें क्या ऐड नहीं हुआ? इसमें फ्रैक्शंस ऐड नहीं हुए, इसमें पी वाई के नंबर्स अभी भी नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड हो गए हैं। तो क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? नेचुरल, होल, इंटीजर्स। और नंबर्स बताओ मुझे, और क्या क्या होते हैं इसके अलावा?
रैशनल नंबर्स, रैशनल में जो वर्ड आ रहा है द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। जो भी ए बाय बी की फॉर्म में होता है तो रैशनल नंबर्स ही वही हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द नंबर्स एज अ फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। इनका सिंबल क्या होता है? कैपिटल आर भी कह सकते हो, स्मॉल आर भी कह सकते हो इनको। तो इनकी स्टेटमेंट क्या होगी? द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाय क्यू। जिनको भी आप इस फॉर्म में इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो वो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके? रैशनल। और इसमें एक कंडीशन होती है, कोई बताएगा मुझे कंडीशन क्या होती है? P can be anything, but Q is not equal to 0. Very good. Q should not be equal to 0. जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी इट शुड नॉट बी 0. ईशान, अगर ये 0 है then what? Then what it is? फ्रैक्शनल रैशनल एक ही बात है. 1. ये सबको आंसर इसका नहीं पता होता, बता रहा हूं. समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. इनफाइनाइट नंबर जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ नंबर फिक्स नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर. इतना बड़ा नंबर है, इसको आप लिखना चाहोगे तो वो खत्म ही नहीं होगा. इट्स कॉल्ड इंडेफिनिट, इनफाइनाइट नंबर. ठीक है, तो समथिंग बाय 0 मैं लिख रहा हूं. Since we know that something means मैं सिर्फ 1 लिख रहा हूं, but not just 1. 1 by 0, 2 by 0, 3 by 0. Something by 0 is equal to, ये होता है साइन ऑफ इंफिनिटी, मींस टू लार्ज वैल्यू. अब ये किस किसको पता था कि ऐसा होता है? समथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी. 4-5 बच्चों को पता था. आपको पता था या फिर बालों में खारिश हो रही है? नहीं पता था. ओके, आई थॉट पता है आपको. नॉट डिफाइंड पता था. अब ये किसको पता है कि ऐसा होता कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? समथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी. हाउ? ये किसको पता है? हाउ कैन यू प्रूव इट? क्योंकि देखो मैथ्स में मैं आपको जो बताऊंगा कुछ भी रटवाऊंगा नहीं कि हाँ रट लो ये 0 इंफिनिटी होता है. आई एक्सप्लेन यू हाउ. यस, 1 into 0 0 होता है, बट यहाँ तो वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है. यहाँ 0 नहीं आ रही, यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है. आपको पता है बट आपने सही से एक्सप्लेन नहीं करा, बट आपको पता अच्छी तरीके से. वेरी गुड. मुझे पता चाहिए कि आपको पता होना चाहिए. मैं आपको बता रहा हूँ. मान लो आपके पास एक नंबर है 1/0.001, जो इसने नंबर बोला विशेर ने, मैं अभी बता रहा हूँ आपको. ये नंबर मुझे बताओ छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है? लग रहा है छोटा नंबर है ना? नो. अगर आप इसका डेसिमल हटाते हो, डेसिमल हटते ही क्या होगा पता होगा आपको? जितने डेसिमल के बाद प्लेस होते हैं उतने 0 ऊपर आ जाएंगे. तो 1/0.001 is not a small number. It's 1000. पॉइंट हटा, डेसिमल हटा, 3 0 ऊपर आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ में आ गया? तो लगने में छोटा है. 0.001 इज स्मॉल, बट जब कोई छोटे नंबर का रेसिप्रोकल होता है तो वो उल्टा होके लार्ज हो जाता है. ठीक है, समझ में आ गया आपको? कोई भी नंबर जो छोटा नंबर है उसका उल्टा बड़ा हो जाता है. उल्टा मीन्स इनवर्स होके बड़ा हो जाता है. इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल भी कहते हैं जिसको हम लोग. ठीक है, अब मुझे बताओ 1/0.0000001 ये नंबर छोटा है या बड़ा है? तो और बड़ा हो गया. क्यों? क्योंकि जब इसमें डेसिमल हटेगा तो 1 2 3 4 5 6 10 लाख 1 मिलियन होगी वैल्यू. ये वाली 1 मिलियन. समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 वैल्यू है डिजिट के अंदर. नाउ व्हाट इफ 1/0.000000001 हो जाए अब? और बड़ा हो जाएगा. करेक्ट. अब मैं बात कर रहा हूँ 1/0 की. 1/0 में कितने जीरोस आते हैं? आते ही रहेंगे. 0.000 तो 1 आएगा ही नहीं, या पता नहीं 1 कितनी दूर जाके आएगा. तो अगर मान लो यहाँ पर बहुत ही छोटी वैल्यू, मतलब 0 ही मान लो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर उतने ज्यादा 0 आ जाएंगे जब आप इसको हटाओगे. एंड 0 के अंदर वी हैव नो आइडिया कि ये कितनी दूर तक 0 जा रहा है. तो यहाँ पर भी नंबर ये वाला इनफाइनाइट नंबर है, इंडेफिनिट नंबर है. जितने नंबर ऑफ स्टार्स हैं जो गैलेक्सी में हमारे, वो भी इसके आगे छोटा नंबर है. इट्स दैट बिग. लिखना अगर मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ ना 1 के आगे 0 0 0, ये पूरा बोर्ड भरने के बाद भी नहीं पता शायद खत्म हो या ना हो. इट्स दैट बिग. तो 1/0 इज अ डिफरेंट वैल्यू. इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट, इट्स कॉल्ड इंफिनिटी. बट 0/1 क्या हो जाएगा? ये 0 होता है. 0 by समथिंग इज 0, 0 into समथिंग इज ऑल्सो 0. ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ. एंड 1/0 चलो लिख लिया आपने. एंड 0/1 क्या हो जाएगा? इट इज
0। ओके, एक और चीज लिखवाता हूँ आपको मैं, इंफिनिटी का इनवर्स क्या होगा। ये क्लियर हो गया आपको ना, आपको पता भी है क्या वैल्यू होती है और क्यों होती है। क्यों पे हम लोग, हमारा फोकस रहेगा हमेशा, क्या पे तो होगा, क्यों पे भी होगा हमेशा ना। 1/इंफिनिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/इंफिनिटी क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में क्या वैल्यू आ रही है अर्जुन। 1/इंफिनिटी इज ऑल्सो इंफिनिटी, इंफिनिटी का उल्टा भी इंफिनिटी होगा। योर जय ना, अंश, सॉरी अंश, जय कहाँ बैठा हुआ है जय, अच्छा जय आप, हाँ जी बताओ। 1/इंफिनिटी 0 पॉइंट समथिंग। देखो कुछ चीजें ना ऐसी हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी, और आप अभी क्लासरूम में बैठ के सोच सकते हो। हमारे क्लासेस बड़े इंटरेक्टिव होंगी, मैं सिर्फ ये नहीं पढ़ाता रहूंगा, आपको पूछूंगा भी, आपके दिमाग चलवाऊंगा, बुलवाऊंगा आपसे कि आप बैच में पढ़ने आए हो ना, तो उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए ओवरऑल। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर। रॉन्ग भी हो सकता है वो आंसर, गलत भी हो सकता है, बट एटलीस्ट आई शुड लर्न कि आपके क्या चल रहा है माइंड में। आपका नाम क्या है बेटे, व्हाट्स योर नेम। सानवी। सानवी आप बताओ मुझे, 1/2 लार्ज वैल्यू का आंसर क्या आना चाहिए। गलत भी हो सकता है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आंसर ट्राई करो। पावरिन प्रियल आप भी बताओ मुझे, बोल के नोट करके, मैं सुन रहा हूँ आपके आंसर्स। क्वेश्चन में आके आपके आंसर के अंदर 0, मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। साना आप बताओ क्या होना चाहिए, आप पे भी आ रहा हूँ। 1/इंफिनिटी, 1 वेरी लार्ज वैल्यू, इंफिनिटी इज अ वेरी लार्ज वैल्यू, बता चुका हूँ आपको, ये इट्स टू लार्ज वैल्यू। क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू, आई एम कमिंग टू यू। 0 होनी चाहिए, आप बताओ। 1/इंफिनिटी इज 1/0, वो तो इंफिनिटी होता है, वही तो वो सेम बोल रहा है अंश, इंफिनिटी। सी इंफिनिटी, चलो आपको देता हूँ उसका एग्जांपल, विद रियल लाइफ एग्जांपल, आप बताना इसका आंसर क्या होगा। मान लो मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपये का कॉइन है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास इतने ही पैसे हैं बस, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मैं अपनी वेल्थ पूरे इंडिया में बांट जाऊं। मेरा जो 1 रुपया है वो जितने इंडियंस है सबको बट के मिल जाए। 1/2 लार्ज वैल्यू, मतलब मेरा जो बचा हुआ 1 रुपया मेरे पास है, वो मैं सबको बांट दूं, जितने इंडियंस हैं, और मेरे वेल्थ का शेयर सबको चला जाए, तो कितना आएगा पर हेड शेयर। 0 पॉइंट समथिंग, या फिर 0 ही मान सकते हो आप। है ही कितना, नहीं नहीं, इट्स ऑलमोस्ट 0 बेटे। बताऊं कैसे, 1 रुपया मैं अगर बांटू ना इस क्लासरूम में भी, तो मान लो 20 बच्चे हैं, तो 1/20 वैल्यू आएगी आपके पास। 1/20 क्या ही होता है, 1 रुपए के 20 हिस्से कर दिए मैंने, कुछ भी नहीं है। चलो मान लो मेरे पास एक रोटी है, 1 चपाती दे, और एक चपाती को मैं कह रहा हूँ बांट दो पूरे इंडियंस के अंदर, जितने इंडिया में लोग हैं, क्या आएगा पर हेड शेयर। माइक्रोन्स, एग्जैक्टली 0 ही हुआ ना, किसी का पेट तो नहीं भरने वाला, शायद फील बिना कुछ मुंह में गया भी है, ऑलमोस्ट 0 तो हुआ वो। तो 1/2 लार्ज वैल्यू, चाहे वो 1 रुपी मान लो, 1 चपाती मान लो, 1 पिज्जा मान लो, आप एक प्लेट पास्ता को बांट दिया। मैं कह रहा हूँ घर में अगर 10 लोग हैं और एक प्लेट पास्ता आ जाए, तब नहीं कुछ हाथ में आता आपके। 10 लोगों में कुछ हाथ में नहीं आता, यहाँ तो पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, बिलियंस ऑफ पीपल आर देयर। तो 1/2 लार्ज, बिकॉज 10 इज नॉट टू लार्ज वैल्यू, 10 तो ठीक है ना, लिमिटेड नंबर है। मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट वैल्यू, और इंडिया में भी पॉपुलेशन इनफाइनाइट नहीं है, इट्स फाइनाइट काउंटेबल पॉपुलेशन है। मैं कह रहा हूँ 1/2 लार्ज, तो ये हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। 0.0001 भी नहीं बोलना आपको, क्योंकि वो भी एक बड़ी वैल्यू होती है। इट्स 0, कुछ हाथ में ही नहीं आना। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स हैं जो आपको शायद कुछ बच्चों को पता भी नहीं थे, कुछ को पता थे बट क्लैरिटी नहीं थी, तो थोड़ा समझ लो। 1/0 इज इंफिनिटी, 0/1 इज 0, एंड 1/इंफिनिटी, जब भी आपके माइंड में कभी डाउट आए इसका आंसर क्या होगा, तो याद कर लो 1/2 लार्ज। एक पिज्जा पूरे इंडिया में बांटना है, कुछ भी नहीं हाथ में, इट्स लाइक 0, तो ऐसे याद कर लो। और ये नंबर्स, रैशनल नंबर्स, आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज इफ इट इज, देन थोड़ा केस चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई इसको नहीं करना आपको। तो रैशनल नंबर्स आपको पढ़ने इन डेप्थ, मैंने बताया, अभी जस्ट बताया था आपको, टाइप्स ऑफ नंबर्स में इस पे फोकस रहेगा हमारा रैशनल के ऊपर। अच्छा, एक और चीज, एग्जाम्पल क्या होंगे रैशनल नंबर्स के। एग्जाम्पल में सबसे पहले आ जाएगा सबसे इजी 1/2, इट्स लाइक p/q, ओके। 3/2, 3/4, -2/3, इसमें नेगेटिव नंबर भी एक्सेप्टेबल होते हैं, नेगेटिव भी इसमें एक्सेप्टेबल है। अच्छा, 0 क्या होगा रैशनल नंबर, 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0/1। तो यस, इट इज ऑल्सो, देखो कुछ नंबर्स के नीचे 1 लगा होता है, हम लोग लिखते नहीं, बट इट्स अंडरस्टूड कि वहां पर 1 है, तो इसलिए वो भी किस फॉर्म में आ गए, इन द फॉर्म ऑफ p/q, एंड दैट्स हाउ इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर, p/q। ओके, 2 क्या होगा, ओनली 2। देखो 2 नेचुरल नंबर भी है, 2 होल नंबर भी है, 2 इंटीजर भी है, और 2
रैशनल नंबर भी। तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं हमारे पास, बहुत सारे नंबर्स जो बहुत सारे उसमें ग्रुप में काउंट हो सकते हैं। वो नेचुरल भी है, वो रैशनल भी है, वो मे बी होल नंबर भी है। तो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे टू इज इंटीजर ओनली, टू कैन बी बहुत सारे नंबर्स में आ सकता है वो। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना कि समथिंग में वन भी रैशनल की में ही काउंट होगा। नाउ 4/2 रिड्यूस करके ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 4, तब भी वो रहेगा 2/1 ही ना, तो रहेगा ये रैशनल ही उसके बावजूद। तो ये सारे एग्जांपल हैं आपके किसके, रैशनल नंबर्स के। अब हम बात करेंगे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब अगर इनको अगर डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करते हैं अगर हम इसको, तो इनकी वैल्यू क्या क्या आएंगी और डेसिमल में कैसे खत्म होगा ये। तो या तो इसका होता है, बता रहा हूं आपको, इसके दो तरह के एक्सपेंशन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ईदर इट इज टर्मिनेटिंग। द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग मतलब क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, टर्मिनेट मतलब खत्म, एंड हो जाना। तो अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, जैसे हम कर रहे हैं 3/4 को सॉल्व करते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाएगा, पहले तो यहाँ 0 आएगा बिकॉज छोटा नंबर है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। आफ्टर दैट 4 7 28, कितना रिमाइंडर आया यहाँ पर, 2। उसके बाद क्या लगाओगे आप, 0, 4 5 20। तो 3/4 की वैल्यू क्या आ गई, 0.75, 3/4 यही होता है, 0.75 ये होता है। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर खत्म हो गई, रिमाइंडर 0 आ गया, इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते आप। तो जहां पर आपका लॉन्ग डिवीजन खत्म हो जाए, इट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इनका मोस्टली टर्मिनेटिंग ही होगा। जैसे 1/2 क्या होता है, 0.5 टर्मिनेटेड, 3/2 इज 1.5 टर्मिनेटेड, 3/4 करा आपने टर्मिनेटेड। 2/3 कितना होता है, 2/3 is 0.666666 एंड नेवर एंडिंग। नेगेटिव आप लगाओगे ऑफ कोर्स, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर है, बट 2/3 विल नेवर टर्मिनेट इटसेल्फ। इवन 1/3 कभी टर्मिनेट नहीं होता। मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल में 1/3 भी लिख देते हैं हम लोग, बिकॉज 1/3 नहीं, वो भी रैशनल ही है। ये तो कह रहा हूँ मैं कि रैशनल के दो तरह के एक्सपेंशन है, या तो टर्मिनेट होगा, जैसे ये टर्मिनेट हुआ 0.5, ये भी हुआ 0.75। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो टर्मिनेट ना हो, तभी वो है तो रैशनल ही। 1/3 का आंसर आता है 0.333। आपको मैं दिखाता हूँ करके, 3 बाहर 1 इनसाइड, यहाँ लगाया आपने डेसिमल, यहाँ आ गया 0, 3 3 9, क्या बचा 1, लगाओगे 0 आप, 3 3 9, फिर 1, फिर। तो ये चीज कभी रुकने वाली है क्या, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इट्स 0.333 एंड सो ऑन। तो ये जो है इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। बट जो चीज नॉन टर्मिनेटिंग है उसके साथ एक चीज और खास है, रिपीटिंग। वेरी गुड, यहाँ पर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो कि ये 3 बार बार आ रहा है, तो इस पर लिखेंगे 0.3, बार लगा दो। बार इंडिकेट्स कि ये डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि ऐसे लिखने में बड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो वी कैन जस्ट पुट द बार ऑन द नंबर, मीन्स कि ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। कई जगह पे ऐसा भी होगा, जैसा आपको दिखाता हूँ, 1/7 की बात करते हैं, 1/7। अब 1/7 ऑफ कोर्स इट इज रैशनल, p/q की फॉर्म में है। जो नंबर भी p/q की फॉर्म में है, दे आर रैशनल। बट इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब इसको आप सॉल्व करते हो, डेसिमल निकालते हो अंश, तो 1/7 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो निकाल के देखनी पड़ेगी आप लोगों को। वो मैं बता रहा हूँ क्या वैल्यू आती है इसकी, क्योंकि लंबी वैल्यू आएगी इसकी। इसकी वैल्यू आती है, मुझे याद है, 0.142857, 142,857, 142, समझ में आ गया। ये वैल्यू आती है इसकी फॉर श्योर। अब निकालने में टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, सबको निकालना आता है, बट ये इसकी वैल्यू आती है। अब इसका मतलब क्या है हरलीन, क्या मतलब है इसका, नॉन टर्मिनेटिंग, वेरी गुड, एंड रिपीटिंग। बार लगा देंगे, किस पे बार लगाएंगे, यहाँ एक पे नहीं, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक सेट ऑफ डिजिट्स के ऊपर बार आएगा, यहाँ पर एक पे आएगा, एक रिपीट हो रहा था, यहाँ पर इन 6 पैटर्न के ऊपर बार आ जाएगा। इन शॉर्ट कि ये पूरा पूरा पैटर्न 14857 ये पूरा रिपीट हो रहा है। तो बार बार ना लिख के इस पे एक बार आप बार लगा दोगे, विच इंडिकेट्स कि ये डिजिट रिपीट होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि एक ही होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, इवन 10 भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। बट रिपीटेशन कंफर्म होगी अगर नंबर रैशनल है तो ऐसा ये देखे कि ये एंड नहीं हो रहा, घबराने की जरूरत नहीं है, तभी वो रहेगा रैशनल ही, अगर रिपीट हो रहा है तो। यस, क्या डाउट है आपका जय, 1423857 आ जाए और वहां पर 142,857 ही आ जाए, देन तो ये नॉन टर्मिनेट, ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग होगा। एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर एक नंबर भी ऐड हो गया ना, अगर इधर उधर हो गया, तो फिर वो सेम नहीं होगा।
जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू इट्स अ बिग वैल्यू, पाई की वैल्यू किसको याद है? 3.1415289 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ कुछ रिपीट नहीं होता। देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, टर्मिनेट ये भी नहीं होती, लेकिन ये वैल्यू रिपीट भी नहीं होती। तो जहां पर भी दो जगह नॉन नॉन आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सब कुछ ही नाना हो रहा है, दीज आर नॉन रैशनल या इरेशनल को कहते हैं हम लोग। तो इरेशनल मतलब जो रैशनल नहीं है, नॉन रैशनल कह सकते हो। तो नॉन में सब कुछ ही नॉन है, फिर ना वो रैशनल है, ना वो टर्मिनेटिंग है, ना वो रिपीटिंग है। बट यहाँ पर देखो ध्यान से, ये रिपीटिंग है एटलीस्ट, इसमें एक तो हाँ हो रही है कि रिपीट तो हो रहे हैं एटलीस्ट। तो याद रखना, इसमें या तो होगा टर्मिनेटिंग, या फिर अगर मान लो वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो उस केस में पक्का रिपीटिंग होगा। और रिपीटिंग के लिए एक वर्ड और भी होता है, इट्स कॉल्ड रिकरिंग। रिकरिंग सुना आप लोगों ने? रीअकर मतलब जिस कोई चीज का बार बार आना, जैसे संडे बार बार आता है और दिवाली रीकर होती है हर साल वंस। तो जो बार बार आए, बट क्या बार बार नहीं आता? क्या चीज है जो बार बार नहीं आती? जैसे भी देखा होगा आपने, कुछ 3-4 दिन पहले जो अलाइनमेंट हुआ था 5 प्लैनेट्स का, सुना था आपने? 5 प्लैनेट्स, वीनस, जुपिटर, मार्स एक साथ अलाइन हो गए थे। पता है, मून के नीचे थे, सबने देखा है वो टेलीस्कोप पे। बहुत ही रेयर इवेंट था कि 5 प्लैनेट एक साथ सीधे सीधे लाइन हो जाए। वो रिकरिंग नहीं है, पता नहीं कब होगा, आज से और 2-3 लाख साल के बाद शायद हो भी ना हो, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो दोज इवेंट्स आर नॉन रिकरिंग, दीज आर रिकरिंग मतलब वैल्यू बार बार रिपीट हो रही। तो ये रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। आपका बर्थडे क्या है? रिकरिंग, हर साल आता है। जो लीवर पैदा हुए हैं 29 फरवरी को, उनका रिकरिंग नहीं होगा, वो 4 साल बाद आता होगा। बाकी हर एक का तो साल में एक बार तो आता ही है, एक ही फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो ये हो गया, या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पक्का क्या होगा? रिपीटिंग होगा। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे टर्मिनेटिंग का हो गया 1/2 विच इज 0.5। 1/4 क्या होता है? 0.25। टर्मिनेट हो रहा है, चाहे 10 बारी 10 प्लेस के बाद जाके हो, बट होगा जरूर। इसमें क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग अंदर एग्जाम्पल 1/3 विच इज 0.333 एंड सो ऑन, जिसको हम लोग 0.3 बार भी कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको और यहां दे रहा हूं कि वहां स्पेस नहीं है, तो ध्यान से लिखना इसके एग्जाम्पल। 1/7 क्या होता है? 0.142857 बार। शायद आपको भी याद हो गया हो सुन के। नहीं वह कोई दिक्कत नहीं है, सबको निकालना ही पड़ेगा वैसे तो। नाउ 2/3 इज 0.666 एंड सो ऑन विच इज 0.6 बार। ऐसे नंबर मान लो ऐसे आपको दे दे जाए जो इस फॉर्म में भी नहीं है, जो पी वाई की फॉर्म में भी नहीं है। जैसे एग्जांपल ये रहा 1/3, एग्जांपल नंबर 2 1/7, थर्ड एग्जांपल ये रहा, फोर्थ एग्जांपल इज 0.1432 या फिर जस्ट 0.87 बार। अब मैं आपसे पूछूंगा ये नंबर क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? दिस नंबर इज रैशनल या इरेशनल? तो ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगे कि इसी फॉर्म में होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर वो इस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में है, बट देखो अगर वहां पर रिपीट कुछ हो रहा है तो पक्का वो नंबर रैशनल ही होगा, चाहे वो देखने में इसकी शक्ल ऐसी ना हो। बट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस नंबर, इसको एक्सप्रेस कर सकते हो आप। वो भी हम समझेंगे कैसे करना है, वो भी एक टॉपिक है इस पूरे चैप्टर के अंदर कि हाउ टू एक्सप्रेस डेसिमल नंबर इनटू पी बाई क्यू नंबर। आपको ये तो आता ही है, उल्टा करना तो आता है कि 2/3 को कैसे लेके आए इसमें, लॉन्ग डिवीजन, डिवाइड ही करना ले आओगे। आपको यहाँ उल्टा भी सीखना है कि इन नंबर्स को कैसे लेके आना होगा इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो ये नंबर देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर क्या है। अगर बार लगा हुआ है, अगर तो पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो पक्का वो रैशनल ही है। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या करना है आपको? द लास्ट नंबर, ये तो हो गया आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड द फिफ्थ इज इररेशनल नंबर। पहले ये पढ़ेंगे, रैशनल का उल्टा इररेशनल नंबर। अब इसकी स्टेटमेंट डेफिनेशन क्या होगी? दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अभी लिखो मत, मैंने कहा था आपको समझने पे ध्यान दो। आपको टाइम दूंगा लिखने का पूरा कंप्लीट, प्लस आपको हर क्लास की ना स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में आ जाएगा। इनके साथ नहीं भी लिख पाए, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट होता है आप क्लास में एब्सेंट हो, मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, ग्रुप में आ जाएगी पूरी व्हाइट बोर्ड की फोटोग्राफ एज अ पीडीएफ। तो आपका सारा कुछ नोटेड डाउन भी होगा। कुछ गलत लिख लिया आपने, बाय चांस गलत होता है, घर जाके मैच कर लो कि सही है कि नहीं, जो सर ने लिखवाया था और जो आपने लिखा है मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो भी मैं कर दूंगा। तो अभी सिर्फ ध्यान दो समझने पे। तो दोज नंबर्स which cannot be expressed, which cannot be expressed as
P by Q are called irrational numbers. अब इसका एग्जांपल क्या होगा? यस, पाई की वैल्यू, देखो पाई की वैल्यू आप लोगों ने शायद ये भी लर्न की हुई है, 22/7 भी लर्न की हुई है। आपको बताता हूँ, ये जो पाई की वैल्यू है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, बट काम चल जाता है। जैसे मैंने पूछा आपकी एज क्या है, क्या बोला आपने? 13। सही है, आपने आंसर गलत तो नहीं दिया, बट एक्यूरेट तो नहीं है ना। अब कहीं आपको फॉर्म भरना, वहां पर आप तो लिख के आओगे नहीं ना 13 ईयर्स 6 मंथ इतने डेज इतने आवर्स इतने सेकंड, लेकिन एक्चुअली तो आपकी वही है, बट लिखते नहीं हम लोग। वही हम लोग पाई की वैल्यू को लिख देते हैं, डज नॉट मीन कि यही वैल्यू है, ये इसके आसपास वैल्यू बस कांचलाओ वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू को लिखता नहीं, क्योंकि वो लिखना बहुत डिफिकल्ट है। पाई की वैल्यू इज 3.14, आगे बस छोड़ देते हैं हम लोग, तो आपको बस इतनी याद करनी है। बट ये वैल्यू बिलियंस ऑफ डेसिमल प्लेस तक है, बिलियंस। आई शो यू, भी दिखाऊंगा जो लिखे एनसीईआरटी के अंदर क्या वैल्यू है इसकी। तो ये जो वैल्यू है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं होता, पैटर्न रिपीट नहीं होता, लाइक 1 4 1 4 1 4 ऐसे नहीं आता, 1 4 2 मे बी 9 6 4 0 1। तो इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग, दोनों में नॉन नॉन आ जाएगा। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मींस नॉन रैशनल, जिसके लिए हम विल यूज द वर्ड इरैशनल, क्योंकि तो पाई की वैल्यू इरैशनल। उसके बाद जितने भी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे रूट 4 क्या होता है अर्जुन? 2। 4 का रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट, इनका तो रूट है, जिनका नहीं है वो वैल्यू भी सारी यही है रैशनल। जैसे रूट टू इज 1.4142 एंड सो ऑन, कभी रिपीट नहीं होती, तो ये नंबर भी कैसा है? इरैशनल। पता है आपको इसका मतलब क्या होता है? इरैशनल का मतलब क्या है? एक इंग्लिश वर्ड भी है इरैशनल, कि दिस गाय इज वेरी इरैशनल। सुना आपने कभी? यार सुना है, यूज करते हैं इंग्लिश में भी वर्ड यूज करते हैं, दैट दैट डूड इज क्वाइट इरैशनल। क्या मतलब है? प्रोपोर्शन सही, मतलब दैट गाय इज इलॉजिकल, कुछ भी बोलता है। लाइक राखी सावंत, सुना आपने कभी की भाषाएं? कभी उसकी पता तो होगा, आई एम श्योर, कुछ भी बोलती रहती है, उसका कोई ट्रस्ट नहीं करता कोई भी उस इंसान का। और भी बहुत लोग हैं, वो लोग जिसपे कोई ट्रस्ट नहीं करता, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, दोज आर इररेशनल, मतलब वो समझ के बाहर है। तो जो चीज समझ के बाहर हो, इलॉजिकल हो, उसको भी कह सकते कि वो इररेशनल बंदा है। यहाँ ये नंबर्स ऐसे हैं, समझ में नहीं आते। इररेशनल मतलब थोड़ा लॉजिकल है, क्योंकि ना कभी खत्म हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, पता ही नहीं इनका अंत कहाँ पर है। तो ये भी कह सकते हो आप कि बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग है एक पॉइंट के बाद। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम इररेशनल। तो इररेशनल के दो मतलब है, एक मैथमेटिकल और एक इंग्लिश टर्म भी होती है, तो दोनों को याद रखना है आपको। अच्छा, इसमें और क्या आ सकता है? रूट 3 इसमें आएगा क्या? रूट 3, यस, बिकॉज रूट 3 इज 1.732 एंड पता नहीं कहाँ कट होता टर्मिनेट, वी हैव नो आइडिया, इररेशनल। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, मैं भी लिखवाऊंगा इसके बाद। इट्स ओनली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। लाइक इसके दो तरह के होते हैं, या तो टर्मिनेट हो जाएगा या तो नहीं होगा तो रिपीट होगा। यहाँ तो एक ही है, ना तो टर्मिनेट होगा ना ये रिपीट होगा, वो भी हम लिखेंगे इसके बाद। ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे पाई की। बहुत बच्चों को पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, कोई नई चीज नहीं है पाई। मीनिंग ऑफ पाई क्या पता है आपको? पाई, नॉट दैट खाने वाली पाई जो आप कर रहे हो। मीनिंग ऑफ पाई, पाई जो नंबर 3.14 है, क्या है ये नंबर? क्यों आपके साथ आया हुआ, चिपका पड़ा आपके साथ मैथ्स के अंदर? कभी सोचा है कि एक्चुअली व्हाट इज पाई? और लोगों ने इतना टाइम लगाया ढूंढने में पाई की वैल्यू को। रामानुजम सुना होगा आपने, मैथमेटिशियन थे इंडियन, ही फाउंडेड बिलियंस ऑफ प्लेसेस स्टिल ऑफ पाई। बहुत नाम हो गया उनका। बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियन जिन्होंने पाई की वैल्यू को एक्यूरेट निकाला, बट निकाला कैसे है क्या पाई? वेरी गुड, बहुत कम बच्चों को पता होता है। ये किस किस को, जैसे इसको पता है थोड़ा बहुत, आप में से किस किस को पता है कि पाई का आसपास मतलब भी क्या होता है? जे, सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए यूज होता है, बहुत सारे फॉर्मूला में काम आता है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। जहां सर्कल की बात आती है वहां पाई घुस जाता है बीच में, ऐसा होता है ना। जहां कोई फ्लैट शेप है वहां पाई नहीं आता। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ तो पाई नहीं आया, सर्कल आते ही पाई आ गया। सर्कल से रिलेटेड होता है पाई, बता रहा हूँ आपको। हाँ जी बोलो। अगेन आपको पता है, अगेन एक्सप्रेशन की दिक्कत है, समझा नहीं पा रहे, बट आपको पता है, और पता होना बहुत बड़ी बात है।
बिकॉज आप टीचर तो होने को समझाना तो है नहीं, एटलीस्ट पता हो बहुत बड़ी बात है, समझा भी लोगे आप जब मैं समझाऊंगा। पाई इज सिंपली टेक एनी सर्कल, आप अपने माइंड में एक सर्कल एज्यूम कर लो, जितना मर्जी बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा, छोटा सोच सकते हो उतना छोटा सोच लो। आप सोच लिया क्या साइज सोचा आपने? सन जितना बड़ा और जितना बड़ा, कितना बड़ा सोचा आपने सर्कल? हर एक के अलग अलग माइंड में अलग अलग साइज आया होगा, कुछ के छोटा, कुछ में बड़ा, कुछ में शायद सन जितना बड़ा आ गया होगा। सर्कल का साइज जो मर्जी आपने सोच लिया हो, हमेशा जो उसका डायमीटर होगा, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, उसका 3 टाइम्स उसका सर्कमफ्रेंस होता है, 3.14 टाइम्स। जो भी आपने ज्यूम कर लिया है सर्कल, उसका डायमीटर कुछ तो होगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 10 सेंटीमीटर, उसका पाई टाइम्स यानी 3.14 टाइम्स उसके सर्कल की बाउंड्री होती है। क्या बोलते हैं इसको हम? सर्कमफ्रेंस से पेरीमीटर, दोनों एक ही बात है। पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस यही पाई है कि कोई भी डायमीटर का एग्जैक्ट 3 टाइम्स, 3 मतलब 3.14 कह लो थोड़ा एक्यूरेट, 3.14 टाइम्स उसकी बाउंड्री होती है। तो मान लो अगर आपके पास एक घर के पास एक पार्क है, बिल्कुल सर्कुलर शेप में पार्क है, आपका सर्कुलर पार्क ऐसे है जैसे यही है सेम, आपका एक गेट यहाँ से है, एक गेट यहाँ पर है, आप गेट ए से एंटर हुए और गेट बी से बाहर निकल गए, आपने राउंड नहीं मारा, और आपने नाप लिया कि भाई गेट ए से एंटर हुए और गेट बी से बाहर निकले, तो इस पार्क का ये डायमीटर जो है ये 10 मीटर का डायमीटर है। तो बिना नापे बता सकते हो कि पार्क की बाउंड्री की लेंथ क्या होगी? बता सकते हो? पाई टाइम्स 31.4 एग्जैक्टली, पाई टाइम्स, पाई कितना है? 3.14, तो 10 डायमीटर है इसका, 3.14 जिसको हम पाई कहते हैं, इतने टाइम्स इसकी बाउंड्री होगी विच इज 31.4 मीटर। तो ये होता है पाई, और ये हर सर्कल के लिए एप्लीकेबल है। सन जितना बड़ा उसके लिए भी एप्लीकेबल, क्योंकि सन अगर बड़ा होगा तो उसका डायमीटर भी तो बड़ा हो जाएगा। तो डायमीटर का एग्जैक्ट 3.14 विच इज पाई टाइम्स बाउंड्री होती है, जितना बड़ा डायमीटर उतनी बड़ी बाउंड्री। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक सर्कल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी? 6.28, डबल सब कुछ करना पड़ेगा, जस्ट इंटू 3, क्या करा हमने? 3.14, 2 इंटू 3.14 इज 6.28। मान लो किसी एक सर्कल का डायमीटर 100 है, 100 मीटर ही मान लो, क्या होगी उसकी बाउंड्री? तो मैं 3.4 मीटर, तो ऐसे ये वैल्यू है पाई, और जहां सर्कल आता है तभी सर्कल के साथ पाई भी आता है। तो मैं आ गया, तो मैं आपको ये बताऊंगा चीजें भी जो पता तो होती है, पाई सबको पता, बट मीनिंग नहीं पता, बताऊंगा आपको साथ साथ। बाकी मैं आपको ये लिखवा नहीं रहा अभी, जब जरूरत पड़ेगी तब लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ थोड़ा बहुत याद कर लो, हाँ कुछ होता है ऐसा। ओके अभी आपको लिखने हैं सब 4 नंबर ये वाले, उसके बाद यहाँ तक लिख लो, फिर हम चलते हैं इसके एक्सपेंशन के ऊपर, जरा इसको नोट कर लो, देन वील प्रोसीड। पावनी एंड प्रियल को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो अनम्यूट करके, अगर नहीं है तो आप लिखना स्टार्ट करो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, रैशनल के लिए ना क्यू लिखो, बताता हूँ क्यों। रेशो के लिए एक टर्म और भी होती है क्वोशंट, सुना आप लोगों ने? क्वोशंट मींस अगेन जो डिवाइड करने के बाद आता है, तो मोस्टली इसको लिखते हैं हम लोग क्यू, स्मॉल कैपिटल दोनों लिखते हैं। रियल नंबर जो होंगे भी, जो इसके बाद पढ़ाऊंगा, उसका सिंबल होता है बिग आर, इसका होता है या तो स्मॉल आर या क्यू, तो बेटर है आप क्यू लिखो इसको, कैपिटल क्यू। क्यू मींस क्वोशंट, जो कि पार्ट होता है डिवीजन का। तो ये वाला पार्ट रिमूव कर रहा हूं मैं, इसको छोड़ रहा हूं अभी फिलहाल, बच्चे लिख रहे हैं इसको। ये लिखा था आपने 1/0, 0/1, इंफिनिटी वगैरह सब कुछ लिखा था ना, ये लिखना था, जरूरी था ये भी।
ओके अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं इसका एक्सपेंशन कैसा होगा रेशनल नंबर्स का। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, आप लोग बताओ आपको याद है अगर तो क्या होना चाहिए। वेरी गुड, इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही कभी रिपीट होगा फॉर श्योर। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको पूछे कोई लिखो इसके अलावा, पाई रूट टू रूट थ्री सबको पता होता है एग्जाम्पल, बट कुछ नया लिखो प्लीज 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 डोंट राइट। वेट अंश, 2 मिनट रुको, मैं अभी इसको रब नहीं कर रहा, कुछ रहता है आपको लिखना अभी, कोई नहीं अभी रुक जाओ, ये समझो। हाँ जी, ई, यस दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग वैल्यू, बट उसके अलावा 0.142 सो ऑन। अगर आपको ट्रिक, अगर आपको भी लिखना आ जाए नंबर्स इरेशनल तो क्या लिख के आओगे, देखो ध्यान से, ये 0.12, 122, ये सेम मत रखना, 2 कर दो फिर 3 कर दो, फिर उसके बाद 1, 222 एंड सो ऑन। रिपीट तो नहीं हो रहा ये, चाहे 1 2 1 2 ही है बट स्टिल पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। अगर होता ना 1 2 1 2 1 2, तो अब क्या होता है ये टर्मिनेटिंग या रैशनल, अभी फिलहाल इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नाउ, एंड ऑफ कोर्स नॉन रिपीटिंग एज वेल। नाउ सेकंड पार्ट 2.04, अगला क्या होगा 004, फिर 0004, इट इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है। देखो ये डॉट डॉट लगाना बहुत जरूरी है, इसको मत सोचना कि ये तो क्या ही है, बहुत बड़ी वैल्यू है। डॉट 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 इंडिकेट्स नॉन टर्मिनेशन, अगर आपने ये लगा, अगर ये छोड़ दिया अब तो टर्मिनेटिंग ही हो गया, फिर तो बहुत फर्क पड़ गया 3 डॉट्स की वजह से। तो ये लगाने हैं आपको, और यहाँ पर यू कैन सी ये नॉन रिपीटिंग है, कुछ भी सेम रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे आप एग्जांपल और देख लो, आप चाहे आप बताओ मुझे कोई एग्जांपल, यू एनी एग्जांपल। 008 सिंपल, 08 008, फिर 0008, 888 भी चलेगा, बस रिपीट नहीं होना चाहिए पैटर्न। तो ये सब नंबर्स भी क्या है रैशनल, बिकॉज इन दोनों में, इन सब में ये दोनों ट्रेड्स आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी है सारे और ये नॉन रिपीटिंग भी है सारे के सारे। ये √5 तो है ही, √2 तो है ही, वो सब तो होंगे, सबके माइंड में आएंगे, लेकिन थोड़े डिफरेंट नंबर्स ये नंबर्स है जिनके आपके आपके पास पॉइंट में आंसर भी है। देखो √5 में आपके पास आंसर पॉइंट में तो नहीं है, √5 की वैल्यू क्या होती है 2.23 एंड सो ऑन, बट पता तो नहीं है ना आपको, मैं लिखूंगा सारी वैल्यू, बट जब तक नहीं पता, एंड इफ दे आस्क मी राइट इन ओनली डेसिमल स्टेट, फिर क्या लिखोगे, देन यू कांट राइट √2 √3, तो रूट्स में वैल्यू है तो इसलिए फिर ये लिख के आ जाओगे, चलेगा। इवन ये भी चल सकता है, जैसे आप लिख रहे हो 7.13 113 113 देखो पैटर्न इज सेम, पैटर्न इज सेम। तो ये सब नंबर्स में एक चीज फिक्स्ड है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये हो गया इनका एक्सपेंशन, नंबर्स विच आर इरेशनल का, नोट कर लो इसको। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट नंबर के ऊपर विच इज रियल नंबर।
यस पावनी, एनी डाउट? और ओके आपका हो गया होगा, नोट डाउन कर लिया आपने ना, इसलिए ठीक है ठीक। चले आगे हटा दूं उसको, नंबर्स लिखने हैं आपको एंड दैट्स डन। किसका ड्यू है अभी? आपका रहता है। ईशान आपका हो गया, लिख लो कोई नहीं। इसमें गलती क्या है मुझे आप बताओ, क्या गलत नोट करा है आपने? खुद से लिखा है कोई दिक्कत नहीं, बट गलत किया। यस, सब में। जरा एक बार सब चेक करो, ऑल ऑफ यू। बेटे गलती तो थी इसलिए कह रहा हूँ, सबसे चेक करो, सबको चेक करना एक बारी, डॉट्स लगाए कि नहीं। इसने नहीं लगाए थे इसलिए कह रहा हूँ, गलती हो जाती पकड़ी गई। ऐसे ही सबकी एक बार चेक कर दो, सबने लगाए हैं ना नॉट डेफिनेटली, ठीक है। ओके सो नाउ लास्ट 6 नंबर इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए भी यूज कैपिटल आर। अच्छा रियल का मतलब क्या होता है? असली। एग्जैक्टली वही यहाँ मतलब है, असली नंबर्स। कोई सर कुछ फेक नंबर्स भी होते हैं क्या, नकली भी होते हैं? यस, नकली भी होते हैं, वी कॉल देम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। जो नंबर सिर्फ इमेजिन कर सकते हो आप, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। रियल इज द वन विच कैन एग्जिस्ट। जैसे आपकी एज 13.23575 हो सकती है, पाई की वैल्यू 3.14152 हो सकती है। तो नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रैशनल रैशनल सब हो सकते हैं। बट फिर क्या नहीं हो सकता? मान लो एक नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए, क्या ये असली है? No. किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, वही +1 ही होता है। 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही तो आता है। बट वी हैव अज्यूम्ड इमेजिनरी एक नंबर है x, जिसका स्क्वायर -1 आ रहा है, तो x का मतलब क्या हो? x की वैल्यू इज √-1। कभी भी रूट में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो वो नंबर्स, नकली या फेक कह सकते होते हैं, बट वो हमको पढ़ने नहीं, वो क्लास 11th में आएंगे, वो भी आएंगे। चैप्टर का नाम है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके आएगा, अभी नहीं पढ़ना आपको। भी आपको पढ़ना सिर्फ रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में क्या आएंगे बताता हूँ आपको। रैशनल प्लस इरेशनल का जो पूरा एक बैग था, मान लो प्लस एक बैग में नंबर्स आ रहे हैं रैशनल, एक बैग में इरेशनल, एंड यू जस्ट मिक्स इट अप, एक बड़ा बैग बन गया, उसमें आ गए सब रियल नंबर। तो रियल नंबर मीन्स ऑल द नंबर्स आर रियल नंबर, अ कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers is called real number। रियल नंबर मतलब रैशनल इरेशनल सब कुछ आ गया इसके अंदर। हर एक नंबर जब सोच सकते हो, एग्जिस्ट कर सकता है, इट्स अ रियल नंबर। हाँ जी। इन्फानाइट कह सकते हो, इंफिनिटी इज ऑल्सो अ नंबर, इट्स अ रियल नंबर। इंफिनिटी एग्जिस्ट करती है, नकली तो नहीं है। स्टार्स कितने हैं? अनकाउंटेबल है, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, बट वो भी रियल में ही आएगा। ठीक है, नंबर बहुत बड़ा हो तब भी इसमें आ जाएगा। जो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता वो इसमें नहीं आएगा। वो सिर्फ एक ही नंबर है, रूट में नेगेटिव नंबर, बस वही नहीं आएंगे, बाकी सब रियल ही है। सिर्फ उसको छोड़ के जिनका स्क्वायर नेगेटिव आता है, सब रियल है। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा इसका? 2 भी आ जाएगा, -1/2 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, पाई भी आ जाएगा, √2 भी आ जाएगा, और मुझे बताओ क्या आ सकता है? 3/4, -7/8। मतलब इसमें देखो जो मर्जी कह सकते हो। इसमें देखो, इसमें क्या आ गया? रैशनल भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, इरेशनल भी आ गया, इसमें सारे आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रियल नंबर्स, इसको नोट कर लो एक बार। सबसे जो बड़ा ग्रुप है नंबर्स का, सबसे बड़ा ग्रुप वो रियल नंबर्स ही है, द लार्जेस्ट ग्रुप। इसमें सब आ जाते हैं, नेचुरल भी, होल भी, इंटीजर भी, रैशनल भी। डाउट क्या आपको? साइना पूछो, नो डाउट, पक्का। चलो देख लो इसको। 0 भी रियल नंबर है, मैंने लिखा भी है उसके अंदर। 0 कैन एग्जिस्ट और नॉट। मान लो आप एग्जाम देने ही नहीं गए, तो कितने मार्क्स आएंगे? 0। यस, इट कैन एग्जिस्ट।
सबका हो गया ये? ओके, मेरे पास ना एक असाइनमेंट है, आपको ये दे रहा हूँ। आप बच्चों को जो क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, इसकी पीडीएफ आ जाएगी, आप करोगे उसको सॉल्व। बाकी जो बच्चे यहाँ इनको दे रहा हूँ ऑफलाइन, अभी इनको फिजिकल फाइल दे रहा हूँ, जरा पकड़ो। सर इसमें तो होमवर्क क्या क्या होगा आपके लिए, अभी ये पूरा होमवर्क आज का नहीं है, इसमें से आपको छांट छांट के दूंगा। आज कुछ क्वेश्चन हैं, तो टोटल क्वेश्चन हैं 12, बट होमवर्क में 12 नहीं होंगे, छांट दूंगा कितने होंगे आपके लिए। एक यहाँ पास कर दो लेफ्ट साइड पे, शायद थोड़ी कॉपीज कम पड़ जाएंगी, अगर पढ़ेंगे तो मैं और प्रिंट करवा के दे दूंगा, अभी आपको पीछे पास करना। बाकी क्लास में आज मैं इतना ही करवा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं करवा रहा, इसके आगे वाले टॉपिक्स के बता रहा हूँ आपको मैं। सुनो, आपकी जो एनसीईआरटी है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आप ट्राई करके आ सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्लास की बात है जो मैं आपको पढ़ाया आज, जैसे ये एग्जाम्पल 1, इज इट ट्रू और फॉल्स? एग्जाम्पल 1 क्या आपको लग रहा है ट्रू और फॉल्स है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इज इट ट्रू? व्हाई? बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर, नॉट। तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, आपको रीजन देना पड़ेगा, रीजन भी साथ में, नॉट जस्ट यस और नो, ट्रू और फॉल्स। ट्रू देन व्हाई ट्रू, फॉल्स देन व्हाई इट इज फॉल्स। आंसर क्या होगा इसका? फॉल्स। व्हाई? बिकॉज जीरो इज द होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। सेम ऐसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे थोड़े से चेंज करके दे दिए मैंने आपको, डिफरेंट क्वेश्चन है। नाउ पार्ट नंबर 2, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। सारे इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं। इंटीजर में क्या आते हैं? -1, 0, +1। इफ वी अप्लाई अपॉन 1 तो दे ऑल आर रैशनल नंबर्स, कोई दिक्कत नहीं है। यस। नाउ एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। हर नंबर जो रैशनल है वो इंटीजर भी है। एग्जाम्पल लाइक 2/3 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट इंटीजर। तो आपको एग्जाम्पल देने हैं ट्रू फॉल्स के बाद, बाकी आपको ये आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगा अगली क्लास के अंदर, ढंग से करवाऊंगा। बट अभी लेट्स सी किस किस से हो जाते हैं, एक बार ट्राई करके आओगे सारे, ठीक है? और जरा मार्क कर लो किस किस को फाइल नहीं मिली ये वाली, कितने बच्चे मैं प्रिंट करवाता हूँ अभी आपको, मिलके आपको जब आप जाओगे यहाँ से मिल जाएंगे सारे। फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपको इसका होमवर्क, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपको, फोर्थ क्वेश्चन करना है आपको इसका, 1.1 का फर्स्ट करना है, फोर्थ करना है। आप तब तक लिख लो जो बच्चे ऑनलाइन है, ताकि आपको जो पीडीएफ मिले आपको पता हो क्या करना है। 1.1 का 1 और 4, 1.2 का क्या करना है आपको? फर्स्ट करना है और 7th करना है। बस आज इतना ही होमवर्क है, प्लस इसको रिवाइज करो, जो आपने आज करा है रिवाइज करके आओगे इसको, प्लस दीज 4 क्वेश्चंस, दैट्स इट। एंड वन मोर क्वेश्चन, दिस वन एनसीईआरटी से, एग्जांपल नंबर 1 ऐड कर लो। एग्जाम्पल 1 को करके आना है। बाकी अगली क्लास में हमारे जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, लाइक हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू पी बाई क्यू फॉर्म एंड हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। आप शायद स्कूल में किए होंगे आपके क्वेश्चन ये वाले, वो हम करेंगे यहाँ पर। बाकी मेरे पास एक फाइल ये वाली है, पीछे दे दो, और जिनको होमवर्क मिल गया है वो एक फॉर्म भर के जा सकते हैं, बाकी रुके। चलो यहाँ से मैं लीव कर रहा हूँ क्लास, ठीक है? क्लास इज ओवर, बाय।